राधे राधे, हरे कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय। इस वीडियो को पूरा देखना भक्तों। कहानू हम सब के प्यारे लड्डू गोपाल की यह सच्ची कहानी है। जिसको भी लड्डू गोपाल से प्यार है उसको अवश्य ही पसंद आएगी। एक बार एक घर में सासू माँ और बहू थी। बहू गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती थी और सासू माँ दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त रहती थी। सासू माँ प्रतिदिन पूरे नियम विधि विधान के साथ पूजा करती थी। एक बार जब सर्दियों में बहू के स्कूल की छुट्टियां पड़ रही थी तो सासू माँ ने सोचा क्यों न वह वृंदावन घूम आए। अब तो बहू की छुट्टियां भी चल रही है तो लड्डू गोपाल की सेवा नियम उसको ही बता दूंगी। ठाकुर जी को साथ ले जाऊंगी तो रास्ते में उनकी सेवा नियम अच्छे से नहीं हो पाएगा। वैसे भी अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बहू को तो सब सिखाना ही है, यह अच्छा मौका है। सासू माँ बहू को आवाज लगाती है और कहती है, बहू मैं वृंदावन जा रही हूँ। और बहू को समझाती है कि ठाकुर जी की सेवा कैसी करनी है, कैसे लाड़ लड़ाने हैं। सासू माँ ने कहा, अब इनकी सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह होते ही 3 बार ताली बजाकर इनको राधे राधे बोलकर उठाना है। उसके बाद मंगल भोग लगाना है। फिर ठाकुर जी को स्नान कराना है। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना है और फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना है और फिर दर्पण में उनका हंसता हुआ चेहरा देखना है। ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखने के बाद ही इनको राजभोग लगाना है। फिर थोड़ी देर के बाद इनको विश्राम कराना है। इस तरह सासू माँ ने बहू को सारा विधि विधान समझाकर वृंदावन चली जाती है। अब बहू सुबह होते ही जैसे ही सासू माँ ने बताया था उसी प्रकार से शुरू करती है। पहले ठाकुर जी को जगाती है, फिर मंगल भोग लगाती है, उसके बाद स्नान कराती है, कपड़े पहनाती है और श्रृंगार करती है। तब बहू को याद आया कि सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में लड्डू गोपाल जी का हंसता हुआ मुख देखना है, उसके बाद ही राजभोग लगाना है। अब जैसे ही बहू लड्डू गोपाल जी को दर्पण दिखाती है तो उनका हंसता हुआ मुख न देखकर बहू को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा अवश्य ही उससे कोई भूल हुई है, तभी दर्पण में लड्डू जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखाई दिया। बहू ने दोबारा से लड्डू गोपाल जी को नहलाया, श्रृंगार किया, फिर दर्पण दिखाया। जब लड्डू गोपाल जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो बहू ने फिर विचार किया कि जरूर मेरे से कोई भूल हो रही है। बहू बोलती है, जैसा माँ जी ने बताया था मैं तो सब कर रही हूँ, फिर भी ये हंसते क्यों नहीं है, शायद मुझसे ही कोई भूल हो रही है। बहू ने तीसरी बार फिर लड्डू जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 12 बार स्नान कराया। हर बार दर्पण दिखाया, लेकिन हंसता हुआ मुख न देखकर बहू बच्चे की तरह लड्डू गोपाल जी को डांटते हुए बोली, अब क्या जान लोगे, हंसते क्यों नहीं हो, घर में और भी बहुत सारा काम पड़ा है, तुम्हारी हंसी के चक्कर में मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाया। बहू के मन में सच्चा भक्ति भाव था। वह बच्चे की तरह लड्डू गोपाल को डराने लगती है और फिर से 13वीं बार लड्डू गोपाल जी को नहलाने की पूरी तैयारी कर रखी है। अब तो लड्डू गोपाल जी ने विचार किया, उसके भाव को समझा कि आज अगर इसको हंसता हुआ मुख दर्पण में नहीं दिखाया तो ये आज इतनी सर्दी में पूरा दिन नहलाती ही रहेगी। बहू ने फिर से लड्डू गोपाल को नहलाया, कपड़े पहनाए और श्रृंगार किया, फिर दर्पण दिखाया। बहू ने जैसे ही इस बार दर्पण दिखाया तो लड्डू गोपाल जी ने अपनी मंदमोहिनी मुस्कान में हंसे। अब बहू संतुष्ट थी और लड्डू गोपाल ने सेवा स्वीकार कर लिया है, यह सोचकर आनंदमय थी। अब तो रोज का हो गया था, जब भी बहू ठाकुर जी को नहलाती, दर्पण दिखाती, ठाकुर जी हंसने लगते। अब तो ऐसा होने लगा था जैसे ही बहू कमरे में जाती, ठाकुर जी बहू के कमरे में कदम रखते ही हंसने लगते। कुछ दिन बाद सासू माँ ने आकर लड्डू गोपाल को हाथ जोड़कर बोला, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे क्षमा करना अगर बहू से कोई गलती हो गई हो। उसी रात एक चमत्कार होता है और सासू माँ को ठाकुर जी सौपन में दिखाई देते हैं और कहते हैं, मैया आपकी सेवा भाव और श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन दर्पण दिखाने की जो सेवा थी वह आपकी बहू से अच्छी कोई और कर ही नहीं सकता, वह तो आपकी बहू से ही अच्छी होती है, वही दर्पण दिखाने की सेवा कर सकती है, दर्पण दिखाने की सेवा उसी से अच्छी लगती है। सासू माँ की आंखें खुल गई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो
प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। बोलो राधे राधे।